ब्रह्मा ने पूछा, भगवन, आप तो भवसागर रूपी संसार से उद्धार करने वाले हैं, आथ कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग, निरोगता और सुख का प्रदाता हो। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं सूर्य से संबंधित धर्म व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो लोक में कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, पापनाशिनी फल सप्तमी, पुण्यदायिनी शर्करा सप्तमी, कमल सप्तमी, मंदार सप्तमी तथा मंगल प्रदायिनी शुभ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी सप्तमियां देवर्षियों द्वारा पूजित हैं तथा अनंत फल देने वाली कही गई हैं। मैं इनके विधान को अनुपूर्वी यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रविवार पड़ जाए तो उस सप्तमी को कल्याणिनी नाम से कहा जाता है। उसी का दूसरा नाम विजया भी है। व्रती को चाहिए कि वह उस दिन प्रातः काल उठकर गोदुग्धयुक्त जल से खान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करे, फिर पूर्वाभिमुख हो चावलों द्वारा अष्टदल कमल बनावे, उसके मध्य भाग में उसी आकार वाली कर्णिका की भी रचना करे। तत्पश्चात पुष्प और अक्षत द्वारा क्रमशः सब और देवेश्वर सूर्य की स्थापना करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करे। तपनाय नमः से पूर्व दल पर, मार्तंडाय नमः से अग्रिकोण स्थित दल पर, दिवाकराय नमः से दक्षिण दल पर, विधात्रे नमः से नैऋत्य कोण के दल पर, वरुणाय नमः से पश्चिम दल पर, भास्कराय नमः से वायव्य कोण वाले दल पर, विकर्तनाय नमः से उत्तर दल पर, रवये नमः से ईशान कोण स्थित 8वें दल पर और परमात्मने नमः से आदि, मध्य और अंत में सूर्य का आवाहन करके स्थापित कर दे। फिर नमस्कारांत से सुशोभित इन मंत्रों का उच्चारण कर श्वेत वस्त्र, फल, नैवेद्य, धूप, पुष्पमाला और चंदन से भली भांति पूजन करे। वेदी पर भी व्याहति मंत्रों के उच्चारण पूर्वक गुड़ और नमक से भक्ति पूर्वक पूजा करने का विधान है। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक गुड़, दूध और घी आदि के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करे और तिल से भरा हुआ पात्र और सुवर्ण ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार विधान को पूरा करके व्रती मानव रात्रि में शयन करे और प्रातः काल उठकर स्नान जप आदि नित्य कर्म पूरा करे। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों के साथ ही घी और दूध से बने हुए पदार्थों का भोजन करे। अंत में विडाल व्रत छलकपट से रहित वेदज्ञ ब्राह्मण को सुवर्ण सहित घृतपूर्ण पात्र और जल से भरा हुआ घट दान कर दे और उस समय इस प्रकार कहे, मेरे इस व्रत से परमात्मा भगवान सूर्य प्रसन्न हो। इसी विधि से प्रत्येक मास में सभी व्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए। तदंतर 13वां महीना आने पर 13 गौ दान करने का विधान है, जो सभी दुधारू हो, वस्त्र और अलंकार आदि से सुसज्जित हो और जिनके मुख पर सोने का पत्र लगा हुआ हो। यदि व्रती निर्धन हो तो वह अलंकार रहित होकर एक ही का दान करे, किंतु कृपणता न करे, क्योंकि मोहवश कंजूसी करने से अधःपतन हो जाता है। 5 से 17 जो मनुष्य उपर्युक्त विधि के अनुसार इस कल्याण सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस लोक में भी उसे अनंत आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह कल्याण सप्तमी सदा समस्त पापों को हरने वाली और संपूर्ण दुष्ट ग्रहों का शमन करने वाली है। सभी देवता नित्य इसकी पूजा करते हैं। जो मानव इस लोक में इस अनंत फल प्रदायिनी कल्याण सप्तमी की चर्चा कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।